रात के ठीक 2:17 हुए थे। एक आदमी अचानक नींद से घबराकर उठ बैठा। उसके माथे पर पसीना था, सांसें तेज चल रही थीं और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे अभी अभी उसके साथ कोई बड़ा हादसा हुआ हो। उसने कमरे की लाइट जलाई, चारों तरफ देखा, लेकिन सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। न कोई खतरा था, न कोई आवाज, न कोई इंसान। फिर भी उसका शरीर ऐसे प्रतिक्रिया दे रहा था मानो उसने अभी किसी भयानक सच्चाई का सामना किया हो। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि उस आदमी के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, और शायद आपके साथ भी किसी न किसी रूप में यह पहले हो चुका है। कभी बिना किसी वजह के अचानक डर महसूस होना, किसी काम की शुरुआत करने से पहले ही यह सोचना कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, किसी नए अवसर के सामने खड़े होकर अचानक कॉन्फिडेंस खो देना, या फिर बिना किसी ठोस कारण के खुद पर शक करने लगना। सवाल यह है, आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर बाहर सब कुछ सामान्य है तो अंदर यह तूफान कौन खड़ा करता है? क्या यह सिर्फ हमारे विचार हैं, या फिर हमारे अंदर कोई ऐसी अदृश्य शक्ति मौजूद है जो चुपचाप हमारे हर फैसले, हर डर, हर आदत और हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर रही है? जरा सोचिए, अगर आज आपको यह पता चल जाए कि पिछले कई सालों में आपने जो सबसे महत्वपूर्ण फैसले लिए, उनमें से बहुत से फैसले आपने पूरी आजादी से नहीं, बल्कि अपने ही माइंड में पहले से बैठी हुई प्रोग्रामिंग के प्रभाव में लिए थे, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि हम सभी यही मानते हैं कि हम अपने विचारों के मालिक हैं। लेकिन अगर सच इसके बिल्कुल उल्टा हो तो? अगर कई बार हमारे विचार ही हमें चला रहे हों, अगर बचपन में सुनी हुई कुछ बातें, सालों पहले मिली एक असफलता, किसी का एक ताना, किसी की एक आलोचना या किसी एक डर ने बिना हमें बताए हमारे अंदर एक ऐसी कहानी लिख दी हो जिसे हम आज तक सच मानकर जी रहे हैं, और अगर यही कहानी हर सुबह उठते ही हमारे फैसले तय कर रही हो, तो क्या हम सच में अपनी जिंदगी जी रहे हैं या सिर्फ अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग को दोहरा रहे हैं? दोस्तों, यह सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग सकता है, लेकिन साइकोलॉजी की दुनिया में यह एक गहरी सच्चाई मानी जाती है कि इंसान पहले अपने अंदर विश्वास बनाता है, फिर वही विश्वास उसके व्यवहार को बदलते हैं, उसके व्यवहार से उसकी आदतें बनती हैं, और अंत में वही आदतें उसकी पूरी जिंदगी का भविष्य लिख देती हैं। इसलिए कई बार दो लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क टैलेंट, लक या एजुकेशन का नहीं होता, बल्कि उस अदृश्य कहानी का होता है जो उनके माइंड के अंदर हर दिन चल रही होती है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, इस समय आपके माइंड के अंदर कौन सी कहानी चल रही है? क्या वह आपको आगे बढ़ा रही है या हर नए मौके से पहले रोक देती है? क्या वह आपको यह विश्वास दिलाती है कि आप बदल सकते हैं, या फिर हर बार कहती है तुमसे नहीं होगा? क्योंकि अगर आपके भीतर चल रही कहानी ही आपकी जिंदगी लिख रही है, तो उससे बड़ा रहस्य शायद कोई दूसरा नहीं हो सकता। और यहीं से शुरू होती है आज की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा। यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, यह उस अदृश्य दुनिया का दरवाजा है जहां आपकी सफलता, आपकी असफलता, आपका कॉन्फिडेंस, आपके रिश्ते, आपकी आदतें और शायद आपका पूरा भविष्य जन्म लेता है। तो अगले कुछ मिनटों में कहीं मत जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आज पहली बार आपको पता चले कि आपकी जिंदगी को अब तक चला कौन रहा था, और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, उसे बदला कैसे जा सकता है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ऐसी ही एक कालजयी पुस्तक है। यह आपको कोई जादुई फॉर्मूला नहीं सिखाती, बल्कि यह समझाती है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत हमेशा से आपके अंदर मौजूद थी। जिस दिन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की भाषा समझना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपके फैसले बदलने लगेंगे, आपकी आदतें बदलने लगेंगी, और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी नई दिशा पकड़ सकती है। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर वह कौन सा रहस्य है जिसने लाखों लोगों की सोच और उनका भविष्य बदल दिया। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि एक किसान जब खेत में बीज बोता है तो मिट्टी यह नहीं चुनती कि बीज अच्छा है या बुरा। जो बीज उसके अंदर डाला जाता है वह उसी को चुपचाप उगाना शुरू कर देती है। अगर गेहूं का बीज बोया जाए, उसके बीज के दोनों की बीज के लिए खला सकते तहा तो गेहूं उगेगा। अगर कांटेदार पौधे का बीज बोया जाए तो वही उगेगा। मिट्टी कभी बहस नहीं करती, कभी सवाल नहीं पूछती, वह सिर्फ वही लौटाती है जो उसके अंदर डाला गया होता है। बिल्कुल यही काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी करता है।
उसे फर्क नहीं पड़ता कि आपके विचार सकारात्मक हैं या नकारात्मक, सच हैं या सिर्फ डर से पैदा हुई कल्पनाएं। आप अपने मन में बार बार जो सोचते हैं, जिस बात पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं और जिन भावनाओं को रोज महसूस करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें एक बीज की तरह स्वीकार कर लेता है। फिर धीरे धीरे वही विचार आपकी आदतें बन जाते हैं, आपकी आदतें आपके फैसले बन जाती हैं और आखिरकार वही फैसले आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करने लगते हैं। इसलिए कई बार इंसान बाहर से अपनी जिंदगी बदलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अंदर बोए हुए पुराने डर, असफलता और सीमित विश्वास उसे बार बार वहीं लाकर खड़ा कर देते हैं जहां से उसने शुरुआत की थी। दोस्तों, जरा एक कल्पना कीजिए, रात के लगभग 11 बजे हैं। आप अपने कमरे में बिल्कुल अकेले बैठे हैं। अचानक आपका फोन बजता है। स्क्रीन पर किसी ऐसे इंसान का नाम दिखाई देता है जिससे आपकी कई महीनों से कोई बात नहीं हुई। जैसे ही आप कॉल उठाते हैं, सामने से सिर्फ एक वाक्य सुनाई देता है, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, और कॉल तुरंत कट जाता है। बस इतना ही। अगले कुछ सेकंड में आपके अंदर क्या होता है? आपका दिल तेज धड़कने लगता है। दिमाग बिना किसी सबूत के दर्जनों कहानियां बनाना शुरू कर देता है। कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, कहीं घर में कोई परेशानी तो नहीं, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। ध्यान दीजिए, अभी तक आपको सच्चाई का एक भी तथ्य नहीं पता, लेकिन फिर भी आपका शरीर, आपकी भावनाएं और आपकी सोच बदल चुकी है। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सच बदल गया था, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपकी बनाई हुई कहानी को कुछ पल के लिए सच मान लिया। और दोस्तों, यही प्रक्रिया सिर्फ उस एक फोन कॉल तक सीमित नहीं है। यही खेल आपकी पूरी जिंदगी में हर दिन चलता रहता है। अगर आप बार बार अपने मन में यह कहानी दोहराते हैं कि मैं सफल नहीं हो सकता, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, मैं दूसरों जितना काबिल नहीं हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन वाक्यों को बहाना नहीं बल्कि आदेश समझने लगता है। फिर धीरे धीरे वह आपके कॉन्फिडेंस को कम करता है, आपके फैसलों को बदल देता है, नए अवसरों से आपको दूर रखता है, और बिना आपको एहसास हुए आपकी पूरी पर्सनैलिटी उसी कहानी के अनुसार ढलने लगती है। यही वजह है कि कई बार इंसान के पास टैलेंट भी होता है, नॉलेज भी होती है और अपॉर्चुनिटी भी होती है, लेकिन फिर भी वह आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि उस कहानी से होती है जो उसके अपने माइंड के अंदर सालों से चल रही होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस तरह कोई कहानी लिखी जा सकती है, उसी तरह उसे बदला भी जा सकता है। अगर गलत विश्वास धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जगह बना सकते हैं, तो सही विश्वास भी बना सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया बदलने में लगे रहते हैं, जबकि असली बदलाव उस अदृश्य दुनिया में शुरू होता है जो उनके अंदर हर पल काम कर रही होती है। अब सवाल यह है, अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर दिन हमारी कही हुई बातों को सच मानकर हमारी जिंदगी को उसी दिशा में ले जाता है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम उसकी प्रोग्रामिंग बदल सकें? क्योंकि यहीं से इस पूरी यात्रा का सबसे शक्तिशाली रहस्य शुरू होता है। कभी आपने गौर किया है कि जब आप कोई नई बाइक, कार या स्मार्टफोन खरीदने का सोचते हैं, तो अचानक वही मॉडल आपको हर जगह दिखाई देने लगता है, सड़क पर, पार्किंग में, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब वीडियोस में। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ने अचानक वही चीज इस्तेमाल करनी शुरू कर दी हो। लेकिन सच तो यह है कि वह चीज पहले भी उतनी ही मौजूद थी। फर्क सिर्फ इतना आया कि अब आपके माइंड ने उसे नोटिस करना शुरू कर दिया। यानी दुनिया नहीं बदली, कि अगली बात करता है वही कि अचानक सभी बाग जाना बार करता है, बात करता है, बदली बात करता है, आपके कितने मान करता है, बात करता है, यह मान करता है, वही चीज इस्तेमाल करनी शुरू कर दियो। यानी बदली बात करता है, वही कितने मान करता है, वही कि अचानक से देखना चाहना, बात करता है, अब कितने मान करता है, वही चीज इस्तेमाल करता है, बदली बात करता है, वही कि अचानक से देखना चाहना, 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 बल्कि आपका फोकस बदल गया। और दोस्तों, यही सिद्धांत आपकी पूरी जिंदगी पर भी लागू होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर दिन लाखों जानकारियों में से सिर्फ उन्हीं चीजों पर आपका ध्यान ले जाता है जिन पर आप पहले से विश्वास करते हैं। अगर आपके अंदर यह विश्वास बैठ चुका है कि
मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, तो आपका माइंड हर दिन ऐसी घटनाएं ढूंढकर आपके सामने रखेगा जो इस विश्वास को और मजबूत करें। किसी ने आपकी तारीफ की, शायद आप उसे भूल जाएंगे, लेकिन अगर एक व्यक्ति ने आपकी आलोचना कर दी तो वही बात पूरे दिन आपके दिमाग में घूमती रहेगी। धीरे धीरे आपका माइंड खुद ही यह साबित करने लगता है कि दुनिया आपके खिलाफ है। यही वजह है कि दो लोग बिल्कुल एक जैसी परिस्थिति में होते हुए भी अलग अलग जीवन जीते हैं। एक व्यक्ति हर बात करने लगता है कि दुनिया पाने में करने लगता है कि बात करने लगता है कि बात करने लगता है, समस्या में एक नया अवसर देख लेता है, जबकि दूसरा हर अवसर में भी कोई ना कोई समस्या ढूंढ लेता है। फर्क परिस्थिति का नहीं, बल्कि उस फिल्टर का होता है जिससे वे दुनिया को देखते हैं, और यह फिल्टर आपका सबकॉन्शियस माइंड तैयार करता है। मान लीजिए किसी कंपनी में 2 कर्मचारियों को एक साथ नया प्रोजेक्ट दिया जाता है। पहला व्यक्ति सोचता है, यह मुश्किल जरूर है, लेकिन शायद यही मौका मुझे आगे ले जाएगा। वहीं दूसरा व्यक्ति मन ही मन कहता है, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, कहीं मैं सबके सामने शर्मिंदा ना हो जाऊं। वहीं बात करते हैं, दोनों ने अभी तक काम शुरू भी नहीं किया, लेकिन उनके दिमाग ने पहले ही अलग अलग भविष्य बना दिए। पहला व्यक्ति समाधान ढूंढना शुरू करेगा, नए आइडियाज पर काम करेगा, लोगों से सीखेगा और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति हर कदम पर गलती से बचने की कोशिश करेगा। वह एक्शन लेने में देर करेगा, ज्यादा ओवरथिंकिंग करेगा और छोटी सी चुनौती भी उसे बहुत बड़ी लगने लगेगी। कुछ महीनों बाद अगर पहला व्यक्ति सफल हो जाए और दूसरा पीछे रह जाए, तो दुनिया कहेगी कि पहला व्यक्ति ज्यादा लकी था। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता की शुरुआत उस दिन हो गई थी जब दोनों ने अपने माइंड में अलग अलग कहानियां बनानी शुरू की थी। यही कारण है कि आपका भविष्य केवल आपके टैलेंट से तय नहीं होता, बल्कि उस कहानी से तय होता है जिसे आपका सबकॉन्शियस माइंड हर दिन दोहराता रहता है। साइकोलॉजी में इसे कई बार सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहा जाता है, यानी आप जिस बात पर गहरा विश्वास करते हैं, धीरे धीरे आपका व्यवहार भी वैसा ही होने लगता है और अंत में वही विश्वास सच जैसा दिखाई देने लगता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति हर समय खुद को कमजोर समझता है, तो वह अनजाने में ऐसे डिसीजंस लेता है जो उसे और कमजोर बना देते हैं। और अगर कोई व्यक्ति यह मानता है कि वह सीख सकता है, यह मंत्री के बाद वह समय कोई बात करते हैं, बदल सकता है और आगे बढ़ सकता है, तो उसका माइंड हर दिन ऐसे अवसर ढूंढना शुरू कर देता है जो उसकी ग्रोथ में मदद करे। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि सिर्फ अच्छा सोच लेने से सब कुछ बदल जाएगा। अगर विश्वास के साथ एक्शन नहीं जुड़ा तो वह सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। लेकिन जब सही विश्वास, सही हैबिट और लगातार एक्शन एक साथ काम करते हैं, तब सबकॉन्शियस माइंड आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। वह आपको हर दिन उसी दिशा में धकेलता है जिस दिशा में आपने उसे प्रशिक्षित किया है। इसलिए अगली बार जब आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, तो तुरंत खुद से पूछिए, क्या यह सच है या यह सिर्फ मेरी पुरानी प्रोग्रामिंग बोल रही है? क्योंकि कई बार हम दुनिया से नहीं हारते, बल्कि अपने ही माइंड द्वारा बनाई गई कहानी से हार जाते हैं। और जिस दिन आपने उस कहानी को बदलना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी भी नई दिशा पकड़ने लगेगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे विश्वासों के अनुसार काम करता है, तो उसके अंदर नए और शक्तिशाली विश्वास डाले कैसे जाएं? क्या सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग काफी है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा हुआ है? यही वह रहस्य है जिसे समझे बिना ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी कोशिश तो करते हैं, लेकिन बदल नहीं पाते। हर रात आपके साथ एक ऐसी घटना होती है जिस पर शायद आपने आज तक कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा। दिन भर की भागदौड़ खत्म होने के बाद जब आप बिस्तर पर लेटते हैं, कमरे की लाइट बंद होती है और धीरे धीरे आपकी आंखें भारी होने लगती हैं। तब बाहर की दुनिया शांत होने लगती है, लेकिन उसी समय आपके अंदर एक दूसरी दुनिया जाग रही होती है। उस पल आपका कॉन्शियस माइंड, जो पूरे दिन तर्क करता है, सवाल पूछता है और हर बात का विश्लेषण करता है, धीरे धीरे शांत होने लगता है। और जैसे जैसे वह शांत होता है, वैसे वैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय हो जाता है। यही वह समय है जब दिन भर की बातें, आपकी भावनाएं, आपके डर, आपकी उम्मीदें और आपके बार बार दोहराए गए विचार बिना शोर किए आपके माइंड की गहराइयों में उतरने लगते हैं। जरा सोचिए,
अगर कोई व्यक्ति हर रात सोने से पहले यही सोचता रहे कि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होने वाला, मैं हमेशा असफल ही रहूंगा, मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होगा, तो वह केवल कुछ वाक्य नहीं दोहरा रहा होता, बल्कि वह हर रात अपने ही माइंड के अंदर एक नई प्रोग्रामिंग इंस्टॉल कर रहा होता है। कुछ दिनों तक शायद कोई बड़ा बदलाव दिखाई न दे, बड़ा प्रोजेक्ट को कर रही, लेकिन धीरे धीरे वही विचार उसके व्यवहार का हिस्सा बनने लगते हैं। सुबह उठते ही उसका एनर्जी लेवल कम रहता है, नए अवसर उसे मुश्किल लगने लगते हैं, छोटे छोटे निर्णय लेने में भी वह हिचकिचाता है और फिर उसे लगता है कि उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही, जबकि सच यह है कि उसका माइंड पहले ही उसकी दिशा तय कर चुका होता है। अब दूसरी तरफ एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो सोने से पहले 5 मिनट अपने दिन की अच्छी बातों को याद करता है। वह अपने अगले गोल की स्पष्ट तस्वीर अपने मन में बनाता है। वह खुद से कहता है, मैं हर दिन पहले से बेहतर बन रहा हूं, चुनौतियां आएंगी लेकिन मैं उनसे सीखूंगा। ध्यान दीजिए, वह खुद को धोखा नहीं दे रहा। वह यह नहीं कह रहा कि उसकी जिंदगी में कोई समस्या नहीं है, बल्कि वह अपने माइंड को यह सिखा रहा है कि समस्याओं के बावजूद आगे कैसे बढ़ना है। यही छोटा सा अंतर समय के साथ बहुत बड़ा रिजल्ट पैदा करता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड शब्दों से कम और भावनाओं से ज्यादा प्रभावित होता है। जिस विचार के साथ जितनी गहरी भावना जुड़ी होगी, वह उतनी ही जल्दी आपके भीतर जगह बना लेगा। शायद आपने भी महसूस किया होगा कि बचपन की कुछ घटनाएं आज भी आपको साफ साफ याद हैं, जबकि पिछले हफ्ते की कई बातें आप भूल चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन पुरानी घटनाओं के साथ गहरी भावनाएं जुड़ी थीं। आपका सबकॉन्शियस माइंड भावनाओं को साधारण जानकारी से कहीं ज्यादा महत्व देता है। यही कारण है कि अगर आप अपने जीवन में कोई बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, तो केवल शब्द बदलना काफी नहीं है, आपको उनके साथ अपनी भावना भी बदलनी होगी। जब आप किसी गोल की कल्पना करें, तो उसे सिर्फ सोचें नहीं, उसे महसूस भी करें। अपने आप को उस स्थिति में देखें, उस खुशी को महसूस करें, उस आत्मविश्वास को महसूस करें, उस संतुष्टि को महसूस करें जो उस गोल को हासिल करने के बाद आपके अंदर होगी। क्योंकि आपका माइंड सिर्फ सुनता नहीं, वह महसूस भी करता है, और जितना गहरा अनुभव होगा उतनी गहरी उसकी प्रोग्रामिंग होगी। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे 2-4 दिन तक नए विचारों का अभ्यास करते हैं और फिर पुराने ढर्रे पर लौट जाते हैं। उन्हें तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता। विल में इसलिए वे मान लेते हैं कि यह तरीका काम नहीं करता, जबकि सच्चाई यह है कि वर्षों पुरानी प्रोग्रामिंग कुछ दिनों में नहीं बदलती। जिस तरह एक पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है, उसी तरह नए विश्वासों को भी आपके माइंड में जड़ें जमाने के लिए धैर्य, निरंतरता और सही अभ्यास की जरूरत होती है। अब सवाल यह है, अगर भावनाएं ही सबकॉन्शियस माइंड की भाषा हैं, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करके अपने जीवन को नई दिशा दे सकें? यहीं से इस पूरी यात्रा का सबसे शक्तिशाली और सबसे व्यावहारिक रहस्य शुरू होता है। एक पल के लिए अपने बचपन की कोई ऐसी घटना याद कीजिए जो आज भी आपको बिल्कुल साफ याद है। शायद स्कूल का पहला दिन, शायद किसी प्रतियोगिता में मिली पहली जीत, या फिर कोई ऐसा पल जब किसी की एक बात ने आपको अंदर तक चोट पहुंचा दी थी। अब जरा सोचिए, उस घटना को हुए शायद 10, 15 या 20 साल बीत चुके हैं, लेकिन उसका एहसास आज भी वैसा ही क्यों है? जबकि आपको पिछले मंगलवार को दोपहर के खाने में क्या खाया था, यह भी शायद ठीक से याद ना हो। ऐसा इसलिए नहीं कि आपका दिमाग पुरानी बातें छोड़ना नहीं चाहता, यह भी कम से कि त्रिमाकल के बाद आपको दक्षा बन दिया जा रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड शब्दों से ज्यादा भावनाओं को याद रखता है। यही कारण है कि बचपन में किसी शिक्षक की एक तारीफ किसी बच्चे का आत्मविश्वास पूरी जिंदगी के लिए बढ़ा सकती है, और किसी की एक कठोर टिप्पणी उसके अंदर वर्षों तक यह विश्वास पैदा कर सकती है कि मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि समय के साथ हम उस घटना को भूलने लगते हैं, लेकिन उससे पैदा हुआ विश्वास हमारे अंदर जिंदा रहता है। फिर वही विश्वास धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाता है। शायद आपने भी ऐसे लोगों को देखा होगा जो हर छोटी सी गलती के बाद खुद को दोष देने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वे परफेक्ट नहीं हैं, इसलिए वे किसी बड़े काम के लायक भी नहीं हैं। उन्हें यह नहीं पता होता कि वे आज जैसा महसूस कर रहे हैं, उसकी जड़ें शायद कई साल पहले के किसी छोटे से अनुभव में छिपी हुई हैं। दूसरी तरफ
कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं। वे गिरते हैं लेकिन टूटते नहीं, असफल होते हैं लेकिन खुद पर विश्वास नहीं खोते। ऐसा इसलिए नहीं कि उनकी जिंदगी में समस्याएं कम हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक अलग कहानी लिखी जा चुकी है। वहां डर से ज्यादा विश्वास मौजूद है। वहां असफलता को अंत नहीं बल्कि सीख माना जाता है। दोस्तों, यहीं से एक बहुत बड़ी बात समझ में आती है। अगर भावनाएं हमारे माइंड पर इतना गहरा असर डालती हैं, तो हमें अपने जीवन में सिर्फ यह नहीं देखना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि हम कैसा महसूस करते हैं। क्योंकि अगर आप हर दिन अपने गोल के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन उसके साथ डर, संदेह और चिंता महसूस करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन भावनाओं को ही स्वीकार करेगा। लेकिन अगर आप अपने गोल की कल्पना करते समय उत्साह, विश्वास और कृतज्ञता महसूस करना सीख जाते हैं, तो धीरे धीरे आपका माइंड उसी दिशा में खुद को ढालना शुरू कर देता है। यही वजह है कि केवल शब्दों को दोहराने से बदलाव नहीं आता। बदलाव तब आता है, कोई नहीं बदलाव नहीं आता। बदलाव नहीं आता जब शब्दों के साथ भावना भी जुड़ जाती है। जब आप सिर्फ यह नहीं कहते कि मैं बदल सकता हूं, बल्कि भीतर से सचमुच यह महसूस भी करने लगते हैं कि बदलाव संभव है। यही भावना आपके एक्शंस बदलती है। वही एक्शंस नई हैबिट्स बनाते हैं और वही हैबिट्स आपकी नई पहचान तैयार करती हैं। इसलिए अगली बार जब आप अपने बारे में कुछ सोचें, तो सिर्फ अपने शब्दों पर नहीं, अपनी भावनाओं पर भी ध्यान दीजिए। क्योंकि आपका भविष्य केवल इस बात से तय नहीं होगा कि आप अपने आप से क्या कहते हैं, बल्कि इससे तय होगा कि उन शब्दों को कहते समय आप अपने भीतर क्या महसूस करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर भावनाएं ही सबकॉन्शियस माइंड की असली भाषा हैं, तो क्या हम जानबूझकर ऐसी भावनाएं पैदा करना सीख सकते हैं जो हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दें? और यहीं से इस पूरी यात्रा का सबसे व्यावहारिक रहस्य शुरू होता है। हर दिन दुनिया में करोड़ों लोग कुछ न कुछ मांगते हैं। कोई भगवान से अच्छी नौकरी की प्रार्थना करता है, कोई अच्छे स्वास्थ्य की, कोई अपने परिवार की खुशियों के लिए दुआ करता है, तो कोई अपने सपनों के पूरे होने की उम्मीद रखता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही तरह की प्रार्थना करने के बावजूद कुछ लोगों की जिंदगी बदलने लगती है, जबकि कुछ लोग सालों तक वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या भगवान कुछ लोगों की सुनते हैं और कुछ की नहीं? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा नियम काम करता है जिसे हम समझ ही नहीं पाए? यही सवाल इस पूरी पुस्तक के सबसे गहरे विचारों में से एक है। यहां बात किसी धर्म, पूजा, पद्धति या चमत्कार की नहीं, बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की है। जब आप किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, तो केवल आपके शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि उस समय आपके भीतर कौन सी भावना चल रही है, यह उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जरा अपने जीवन की एक सामान्य स्थिति को याद कीजिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति की अगले दिन एक बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन है। रात को सोने से पहले वह कहता है, भगवान बस सब अच्छा हो जाए। लेकिन उसी के साथ उसके मन में लगातार यह डर भी चल रहा है, अगर मैं गलती कर बैठा तो, अगर सबके सामने मेरी बेइज्जती हो गई तो। बाहर से वह सफलता की प्रार्थना कर रहा है, लेकिन भीतर उसका पूरा ध्यान असफलता पर टिका हुआ है। उसका माइंड उसी डर को बार बार महसूस कर रहा है। ऐसे में उसका सबकॉन्शियस माइंड किस संदेश को स्वीकार करेगा, उसके शब्दों को या उसकी भावनाओं को? यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे चाहते कुछ और हैं, लेकिन महसूस कुछ और कर रहे होते हैं। वे सफलता की बात करते हैं, लेकिन भीतर असफलता का चित्र बनाए रखते हैं। वे समृद्धि चाहते हैं, लेकिन हर दिन कमी और अभाव के बारे में सोचते हैं। वे शांति चाहते हैं, लेकिन उनका माइंड पूरे दिन चिंता से भरा रहता है। धीरे धीरे उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं भावनाओं को वास्तविकता मान लेता है जिन्हें वे सबसे गहराई से महसूस कर रहे होते हैं। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि केवल अच्छा महसूस करने से बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाएगा। इस बुक का संदेश कभी भी कर्म से दूर भागने का नहीं है, बल्कि यह समझाने का है कि जब आपका विश्वास, आपकी भावना और आपका एक्शन एक ही दिशा में चलते हैं, तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। मान लीजिए दो लोग एक ही बिजनेस शुरू करते हैं। दोनों मेहनत करते हैं, लेकिन पहले व्यक्ति के भीतर हर दिन सीखने का उत्साह है। वह चुनौतियों को ग्रोथ का हिस्सा मानता है। दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति हर दिन यही सोचता है कि कहीं नुकसान न हो जाए, कहीं लोग हंस न दें, नमरकान मंत्री वारा कार कराना का कुछ और हो जाए, कहीं सब खत्म न हो जाए।
दोनों समान मेहनत करते हैं, लेकिन उनके निर्णय अलग होते हैं। पहला व्यक्ति अवसर देखता है, दूसरा खतरा। पहला सीखता है, दूसरा डरता है। पहला आगे बढ़ता है, दूसरा रुक जाता है। और कुछ समय बाद लोग कहते हैं उसकी किस्मत अच्छी थी, जबकि सच्चाई यह है कि दोनों की दिशा उस दिन तय हो गई थी, जिस दिन उनके भीतर अलग अलग भावनाएं पैदा हुई थी। इसलिए अगर आप सचमुच अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो केवल अपनी प्रार्थना के शब्द मत बदलिए, बल्कि उसके पीछे छिपे विश्वास को भी बदलिए। जब आप किसी गोल की कल्पना करें तो कुछ पल के लिए यह भी महसूस कीजिए कि अगर वह गोल पूरा हो गया तो आपके भीतर कैसा आत्मविश्वास होगा, कैसी शांति होगी और कैसी खुशी होगी। यही भावना आपके सबकॉन्शियस माइंड तक सबसे गहराई से पहुंचती है, और जब यही भावना लगातार सही एक्शन के साथ जुड़ती है तब धीरे धीरे आपकी सोच बदलती है, आपके निर्णय बदलते हैं और फिर आपकी पूरी जिंदगी नई दिशा पकड़ने लगती है। लेकिन अब एक और रहस्य सामने आता है। अगर भावनाएं हमारे भविष्य को प्रभावित कर सकती हैं, तो क्या डर, चिंता और पुराने मानसिक घावों को भी बदला जा सकता है? क्या वर्षों से हमारे भीतर बैठी नकारात्मक प्रोग्रामिंग को सचमुच मिटाया जा सकता है? यही वह मोड़ है जहां से इस पूरी यात्रा की सबसे परिवर्तनकारी सीख शुरू होती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग आपकी जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन उनके कहे हुए शब्द सालों तक आपके साथ रहते हैं? कभी किसी ने गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया जो सीधे आपके दिल पर लगा। समय बीत गया, जिंदगी आगे बढ़ गई, लेकिन जैसे ही उस घटना की याद आती है, आपका मूड बदल जाता है। दिल में वही गुस्सा, वही दर्द और वही बेचैनी फिर से लौट आती है। सबसे हैरानी की बात यह है कि उस पल को बीते शायद कई साल हो चुके हैं, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड आज भी उसे ऐसे महसूस करता है जैसे वह घटना अभी अभी हुई हो। यही कारण है कि कई लोग बाहर से तो सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर पुराने घावों का बोझ उठाकर जी रहे होते हैं। वे नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन पुरानी यादें उन्हें बार बार पीछे खींच लेती हैं। वे खुश रहना चाहते हैं, लेकिन उनका माइंड बार बार उसी इंसान, उसी घटना और उसी दर्द को दोहराता रहता है। धीरे धीरे यह दर्द केवल एक याद नहीं रहता, बल्कि उनके स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। वे लोगों पर जल्दी विश्वास नहीं कर पाते, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं और हर नए रिश्ते को भी पुराने अनुभवों की नजर से देखने लगते हैं। यहीं पर यह पुस्तक एक बहुत गहरी बात समझाती है। फॉरगिवनेस का मतलब सामने वाले को निर्दोष साबित करना नहीं है, बल्कि खुद को उस दर्द की कैद से आजाद करना है। माफ करना यह नहीं कहता कि जो हुआ वह सही था। माफ करना सिर्फ इतना कहता है कि मैं उस घटना को अपनी बाकी की जिंदगी नियंत्रित नहीं करने दूंगा, क्योंकि जब तक आप अपने भीतर गुस्सा, नफरत और बदले की भावना को पकड़े रखते हैं, तब तक सबसे ज्यादा नुकसान आपका अपना माइंड उठाता है। आपका ध्यान वर्तमान से हटकर अतीत में अटका रहता है। आपकी मानसिक ऊर्जा वहीं खर्च होती रहती है जहां से आपको अब कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन जिस दिन आप यह निर्णय लेते हैं कि अब मैं इस बोझ को छोड़ दूंगा, उसी दिन आपके अंदर एक नई जगह बनती है, नई सोच के लिए, नई उम्मीद के लिए और नए अवसरों के लिए। इसका मतलब यह भी नहीं कि आपको हर उस इंसान को अपनी जिंदगी में वापस जगह देनी चाहिए जिसने आपको चोट पहुंचाई थी। बुद्धिमानी और फॉरगिवनेस दोनों अलग अलग बातें हैं। आप दूरी भी बना सकते हैं और फिर भी अपने दिल में शांति रख सकते हैं। असली जीत तब होती है जब सामने वाला इंसान आपकी यादों में तो रहे, लेकिन आपके मन की शांति पर उसका कोई अधिकार न रहे। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप एक हाथ में पुराने पत्थरों से भरा हुआ भारी बैग उठाकर चल रहे हों, तो क्या आप तेजी से आगे बढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आपको वह बोझ नीचे रखना होगा। ठीक यही नियम हमारे माइंड पर भी लागू होता है। जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड पुराने दर्द से भरा रहेगा, तब तक उसके लिए नई संभावनाओं, नए विश्वासों और नए सपनों को जगह देना मुश्किल होगा। इसलिए अगर आप सचमुच अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो केवल नए गोल्स बनाना ही काफी नहीं है। पहले अपने भीतर जमा हुए पुराने जहर को बाहर निकालना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि शांति से भरा हुआ माइंड ही सबसे अच्छे निर्णय लेता है, सबसे स्पष्ट सोचता है और सबसे तेजी से आगे बढ़ता है। अब सवाल यह है, जब हमारा माइंड पुराने डर, गुस्से और नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो जाता है, तो क्या वह हमारी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है? बस यही वह अंतिम रहस्य है
जिसे समझने के बाद इस पूरी यात्रा की तस्वीर पूरी होने वाली है। दोस्तों, अगर इस पूरी यात्रा से सिर्फ एक बात भी आपने अपने जीवन में उतार ली, तो शायद आने वाले समय में आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। याद रखिए, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही माइंड के अंदर चल रही उस अदृश्य प्रोग्रामिंग से होती है जिसे हम अक्सर पहचान ही नहीं पाते। जिस दिन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही विचार, सही विश्वास और सही भावनाएं देना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपकी नई जिंदगी की शुरुआत भी हो जाएगी। हो सकता है बदलाव एक दिन में ना आए, लेकिन हर बड़ा बदलाव एक छोटे से विचार से ही शुरू होता है। इसलिए आज से अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, अपनी इनर वॉइस को बदलिए, अपने डर से ज्यादा अपने विश्वास को मजबूत कीजिए और हर दिन अपने गोल्स की दिशा में छोटा सा एक्शन जरूर लीजिए, क्योंकि आपका भविष्य किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि उन विचारों से बनता है जिन्हें आप हर दिन अपने माइंड में जगह देते हैं। और याद रखिए, आपकी जिंदगी तब नहीं बदलती जब आपकी परिस्थितियां बदलती हैं। आपकी जिंदगी तब बदलती है जब आपकी सोच बदलती है। शायद यही द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी सीख है। अगर आपको आज की इस बुक समरी से कुछ नया सीखने को मिला हो, अगर इस वीडियो ने आपको अपने बारे में एक नए नजरिए से सोचने पर मजबूर किया हो, जरा सोचिए, अगर आज रात सोने से पहले आपको यह यकीन हो जाए कि आने वाले 5 साल बाद आपकी जिंदगी आज से बिल्कुल अलग होने वाली है, तो कल सुबह उठकर आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? शायद आप अपनी आदतें बदलना शुरू करेंगे, शायद अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करेंगे, शायद अपने गोल की तरफ पहला कदम उठाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि हम में से ज्यादातर लोग बदलाव चाहते तो हैं, पर उसकी शुरुआत हमेशा कल से करना चाहते हैं। जब सही समय आएगा, जब पैसे होंगे, जब परिस्थितियां बेहतर होंगी, तब मैं बदलूंगा। और इसी इंतजार में कई साल निकल जाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलता, बल्कि उन छोटे छोटे विचारों, भावनाओं और आदतों से बदलता है जिन्हें आप हर दिन दोहराते हैं। अगर आप रोज अपने माइंड को वही पुराने डर, वही बहाने और वही सीमित विश्वास देते रहेंगे, तो आपका भविष्य भी वैसा ही रहेगा। लेकिन जिस दिन आप अपने दिन की शुरुआत एक नए विश्वास के साथ करेंगे, अपने गोल को स्पष्ट रूप से देखेंगे और उसके लिए एक छोटा सा एक्शन भी लेंगे, उसी दिन आपके भीतर बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शुरुआत में यह बदलाव बहुत छोटा लगेगा, शायद आपको कोई बड़ा रिजल्ट भी दिखाई ना दे, लेकिन ठीक उसी तरह जैसे एक बीज रातों रात पेड़ नहीं बनता, वैसे ही नया माइंडसेट भी समय के साथ विकसित होता है। जरूरी यह नहीं कि आप एक ही दिन में पूरी जिंदगी बदल दें, जरूरी यह है कि आप हर दिन अपने पुराने वर्जन से थोड़ा बेहतर बने। यही छोटे छोटे बदलाव एक दिन आपकी नई पहचान बन जाते हैं, और जब आपकी पहचान बदलती है तो आपके फैसले बदलते हैं, आपकी आदतें बदलती हैं और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी भी बदलने लगती है। यही इस पूरी पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आप अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं तो शुरुआत आज कीजिए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड कल नहीं, बल्कि आज दोहराए जा रहे विचारों से अपनी नई प्रोग्रामिंग बनाना शुरू करता है। एक छोटे से शहर में रहने वाला विवेक पिछले 6 सालों से एक ही बात हर साल खुद से कहता था, अगले महीने से मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। कभी वह नई स्किल सीखने की प्लानिंग बनाता, कभी अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करने का सपना देखता, तो कभी सुबह जल्दी उठने का संकल्प लेता। लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना उसके सामने आ जाता। अभी समय सही नहीं है, अभी पैसे कम हैं, थोड़ा और एक्सपीरियंस हो जाए फिर शुरू करूंगा। देखते ही देखते 6 साल बीत गए, लेकिन उसकी जिंदगी वहीं की वहीं रही। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, सही समय आखिर आता कब है? दादाजी मुस्कुराए, उसे घर के पीछे बने बगीचे में ले गए और एक आम का विशाल पेड़ दिखाकर बोले, जानते हो यह पेड़ कब लगाया था? दोनों मैं घर को राशि करने लेकर। विवेक ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। दादाजी बोले, 20 साल पहले। उस दिन भी मेरे पास समय कम था, पैसे कम थे और लोग यही कह रहे थे कि अभी पेड़ लगाने का सही समय नहीं है। लेकिन मैंने सोचा, अगर आज नहीं लगाया तो 10 साल बाद भी मेरे पास पेड़ नहीं होगा। इसलिए मैंने उस दिन सिर्फ एक छोटा सा पौधा लगाया। आज देखो, यही छोटा सा फैसला पूरे परिवार को फल और छाया दे रहा है। फिर उन्होंने विवेक की ओर देखकर कहा, बेटा,
जिंदगी हमेशा उसी को इनाम देती है जो शुरुआत करता है। जो लोग परफेक्ट टाइम का इंतजार करते रहते हैं उनके हाथ में इंतजार ही रह जाता है, लेकिन जो लोग छोटे कदम से शुरुआत कर देते हैं या हम नाद करते हैं, समय उनके साथ चलना शुरू कर देता है। उस दिन के बाद विवेक ने कोई बड़ा संकल्प नहीं लिया। उसने सिर्फ एक नियम बनाया, हर दिन अपने सपने के लिए कम से कम 1 घंटा दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले महीने कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। 3 महीने बाद उसे अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस होने लगा। 6 महीने बाद उसकी नई स्किल से पहली इनकम आई। 2 साल बाद उसने अपनी नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू कर दिया। जब लोग उसकी सफलता देखकर बोले, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी, तो विवेक मुस्कुराकर बोला, मेरी किस्मत उस दिन बदली थी जिस दिन मैंने बड़े बदलाव का इंतजार छोड़कर पहला छोटा कदम उठाया था। दोस्तों, यही इस पूरी कहानी का सार है। आपकी जिंदगी किसी एक बड़े चमत्कार से नहीं बदलती, वह उन छोटे छोटे फैसलों से बदलती है जिन्हें आप हर दिन दोहराते हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड शब्दों पर नहीं बल्कि आपकी रोज की आदतों पर विश्वास करता है। और जिस दिन आपकी आदतें बदल जाती हैं, उसी दिन से आपकी नई कहानी लिखनी शुरू हो जाती है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी ही गहराई से रिसर्च की गई और जीवन बदल देने वाली बुक समरीज आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है यह ज्ञान किसी की पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। और अगर आप ऐसी ही पावरफुल बुक्स, साइकोलॉजी, सक्सेस, माइंडसेट और सेल्फ ग्रोथ से जुड़ी शानदार बुक समरीज सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारी अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं आपसे मिलूंगा अगली किताब की एक और अद्भुत यात्रा में। तब तक सीखते रहिए, खुद को बेहतर बनाते रहिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी शक्ति हमेशा से आपके अपने माइंड के अंदर छिपी हुई है। नमस्कार।